जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन। पिछली वीडियो में जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी में आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। किस तरीके से उन फॉर्मूलेस को इम्प्लीमेंट करना है और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और ये जो क्लास है वो यूजफुल रहने वाली है आपके एनडीए एग्जाम के लिए, एज वेल एज अग्निवीर की जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इधर वो नेवी के लिए हो या फिर वो एयरफोर्स के लिए हो, तो उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखेंगे धमाकेदार प्रश्नों के फास्ट ट्रैक हल इसी वीडियो में। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा। इस क्वेश्चन को बेसिक से अगर आप सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आप बेसिक से इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा। कॉट थीटा को आप चेंज करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा, तो इसको आप लिखेंगे प्लस का कॉस क्यूब थीटा, और इसको चेंज करेंगे 1 प्लस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन क्यूब थीटा तो यहाँ पर ऐसा ही लिखा रहेगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस क्यूब थीटा ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से इसकी एक पावर कम हो जाती है और साइन थीटा से इसकी एक पावर कम हो जाती है। यहाँ पे बचता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस अगर मैं यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं और साथ में अगर साइन थीटा को आगे लिख लूं तो यहाँ पे बचता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप पूरे इक्वेशन में देख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है। अगर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आप कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहीं से आपको आपका आंसर नजर आने लगा होगा। यहाँ पे बचता है साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये जो है आपका वो आंसर निकल के आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। लेकिन अगर आप इस तरीके से ना करना चाहें, शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें या फास्ट ट्रैक मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो ना तो जीरो दे और ना ही इनफाइनाइट, वैल्यू ऐसी रखनी चाहिए जो जिसकी वैल्यू ना तो जीरो आए ना ही इनफाइनाइट। तो बेसिकली हम वो जो वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं 45, क्योंकि जो 45 डिग्रीज है वो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट किसी में भी कहीं पे जीरो या इनफाइनाइट नहीं देता है। तो बेसिकली वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 45 डिग्रीज। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको वैल्यू 45 डिग्रीज ही पुट करनी है। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं साइन क्यूब थीटा, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, और इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हमने क्यूब कर दिया ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा का मतलब अगेन यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 2 का करना है हमें यहाँ पर क्यूब, और यहाँ पे आता है 1 प्लस 10, 45 डिग्री की वैल्यू अगेन 1 आती है। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 1 अगेन 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 आएगा, जिसको अगर फर्दर कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे बचता है अंडर रूट 2। अब आपको ये देखना है अंडर रूट 2 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन वैल्यू में देता है। तो यहाँ पे इसमें पुट करके देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में। जब साइन थीटा में यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये तो ऑप्शन आपका जीरो दे देगा। ये क्या देगा वैल्यू, जीरो, यानी ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट में पुट करके देखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में, यहाँ पे रखते हैं तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी अंडर रूट 2, अगेन ये देगा आपको 2 अपॉन अंडर रूट 2 जो आपकी वैल्यू देता है अंडर रूट 2। तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। एक बार सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट
2 और ये ऑप्शन देता है आपका 1/2, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और कॉसेक थीटा और सेक थीटा को भी अगर इसी प्रकार से सॉल्व करने जाएंगे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2 और सेक थीटा की हो जाएगी √2, ये आपकी वैल्यू देगा 2, लेकिन हमें चाहिए √2, वो ऑप्शन बी से मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको बेसिक से नहीं भी जाना है तो सिर्फ एक मेथड होगा जिससे आप सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें थीटा सिर्फ एक एंगल दिया गया हो। याद रखना है सिर्फ एक एंगल, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरे इक्वेशन में एक ही एंगल अगर दिया गया है तो इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। चलिए दूसरे में इसका यूज करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन तो यही आ गया था, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स की एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? बेसिकली होती है -1 से और 1 के बीच में। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है? -1 और 1 के बीच में। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बेसिक से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली साइन थीटा की भी जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो -1 से 1 तक होती हैं, ठीक है, 1 and 1 होती हैं, ये साइन थीटा की होती हैं, और कॉस थीटा की भी सेम होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + sin x / 1 - sin x। अगर इसको बेसिक से करने जाएंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा? कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार बेसिक से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा? 1 + sin x / 1 - sin x लिखा हुआ है, इसमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई यानी 1 + sin x का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे दोनों में, 1 + sin x। अब ये तो हो गया आपका 1 + sin x का होल स्क्वायर। क्या हो गया? 1 + sin x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin x, और 1 + sin x इसका मतलब हो जाता है 1 - sin स्क्वायर x। क्या होता है आपका? a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, क्या होता है? a² - b²। इस फॉर्मूले से हमने इसको लिख लिया 1 - sin स्क्वायर x। अब जब इसको हम देखेंगे तो ये वैल्यू तो आपकी रूट से बाहर आ गई। क्या आएगी रूट से बाहर? 1 + sin x, ठीक। अपॉन में क्या बचा? 1 - sin स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इस आइडेंटिटी से देखें तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगी। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा। और जब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, एक बार फिर से मैं इसको रूट के अंदर पहले लिख लेता हूँ, तो होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी। रूट से बाहर क्या आएगा? 1 + sin थीटा, या यहाँ पे x लिख लें, और अपॉन cos x, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दोनों के अपॉन में अलग अलग कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cos x + sin x अपॉन cos x। अब 1 के अपॉन में जब cos x आता है तो उसको लिखते हैं sec x। हमें पता था sec x आपके ऑप्शन ए और सी में देखने को मिल रहा है। और sin थीटा अपॉन cos थीटा को लिखते हैं tan थीटा। तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा? sec x + tan x। क्या आएगा आंसर? sec x + tan x, जो आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है, sec x + tan x। अगर आप इसमें फास्ट ट्रैक मेथड लगाने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्यों इंप्लीमेंट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर वैल्यू है, अगेन आपके पास जो आपको कंजुगेट का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सीधे आप आंसर लगा सकते हैं sec थीटा + tan थीटा। ये आपका बेसिक से ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जो वैल्यू रूट के बाहर है, इसमें हम बेझिझक जो आपका जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। पहले एक बार बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, इसका देखेंगे फास्ट ट्रैक वर्जन। इसमें पहले आप देखेंगे क्या इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या होगा इसका? 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली एलसीएम लेने से अच्छा यही होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 - sin थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? cos थीटा के साथ। 1 + sin थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा के साथ, अगेन 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, लगाते हैं अपना फास्ट ट्रैक मेथड। फास्ट ट्रैक मेथड क्या कहता है? cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं यहाँ पर? 45 डिग्री। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है? 1 अपॉन √2 अपॉन 1 + 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2 अपॉन 1 - 1 अपॉन √2, और मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा की वैल्यू भी होती है √2, तो केवल 1 अपॉन √2 आएगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन √2 और पूरे के अपॉन में √2 + 1 अपॉन √2 आया यहाँ पर, और प्लस 1 अपॉन √2 अपॉन √2 - 1 अपॉन √2 आया यहाँ पर। √2 से ये वाला कैंसिल, √2 से ये वाला कैंसिल। अब बाहर एक बार और देख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन √2 और है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 अपॉन √2। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? देखिए 1 अपॉन √2 + 1 और प्लस 1 अपॉन √2 - 1, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन √2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा? √2 + 1 प्लस √2 - 1
तो यहाँ पे माइनस आएगा -1 और यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये कितना बच रहा है यहाँ पे 2/√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर आपका कितना निकल के आया 2। सीधे सीधे आंसर बी टिक कर देंगे आप, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फास्ट ट्रैक मेथड से बड़ी ही आसानी के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बेसिक से करेंगे तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। कैसे करेंगे आप उसको, 1/sin थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, उसके बाद सेक को कन्वर्ट करेंगे तो 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, फिर उसके बाद टेन को ऐसे ही लिखे रहते हैं और यहाँ पे कॉट को कन्वर्ट करते हैं तो 1/tan थीटा। इस तरीके से आप बेसिक जाएंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं तो 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा के अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में क्या है sin थीटा, इसके अपॉन में क्या है cos थीटा और इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा के अपॉन में यहाँ पर tan थीटा। अब यहाँ पे साइन से एक साइन की वैल्यू खत्म, कॉस से एक कॉस की वैल्यू खत्म और बड़ा ही लेंदी क्वेश्चन होता जा रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसमें बेसिकली यूज करेंगे अपना शॉर्ट ट्रिक मेथड या फास्ट ट्रैक मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्रीज, अगेन वैल्यू कितनी पुट करेंगे 45 डिग्रीज। जब वैल्यू यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको cos 45 डिग्री की वैल्यू √2 माइनस 1/√2, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सेक की वैल्यू देखें तो √2 माइनस 1/√2 मिलती है और tan की वैल्यू 1 + 1, tan और cot दोनों की ही वैल्यू 45 में होती है 1। थीटा हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं 45 डिग्री। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 45 डिग्री ही पुट करना है और आंसर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 2 - 1/√2 और दूसरे में क्या बनता है 2 - 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब √2 मल्टीप्लाई √2 क्या आएगा 2, जिससे आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बनता है 2 - 1 1, 2 - 1 1। तो अगेन आपका आंसर कितना यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 1, ठीक है। तो बड़ी आसानी के साथ कुछ 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से टाइम बचा सकते हैं। एनडीए या फिर अग्निवीर जो आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम होता है उसमें भी बड़ी आसानी से आप टाइम बचा सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है यहाँ पे। cos थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर 4 लिखी हुई है माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 4 लिखी हुई है। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप बेसिक से जाएंगे तो बड़ा लेंदी होगा, फास्ट ट्रैक मेथड से ही देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 थीटा की वैल्यू अगेन हम यहाँ पे कितनी पुट कर रहे हैं 45 डिग्रीज, कितनी पुट कर रहे हैं 45 डिग्रीज। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस के आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ, कॉस में अगर वैल्यू देखें तो 1/√2 प्लस 1/√2। अगेन अगर यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2, इसकी पावर भी 4 है और इसकी पावर भी 4 है। यहाँ पे लिखते हैं 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गए कैंसिल, ठीक। यहाँ पे कितना बचता है कितना बचता है 2/√2 की पावर 4 और नीचे यहाँ पे बचता है 1/2। अगेन यहाँ पर अगर देखें इसकी पावर को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। मैं बेसिक से एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, आप सीधी कैलकुलेशन करके आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये जो वैल्यू है वो आपकी जाएगी ऊपर तो मल्टीप्लाई 2 ऊपर भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से एक 2 खत्म, 2√2 से एक और खत्म, 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। तो कुछ 2 या 3 स्टेप में आपने आंसर निकाल लिया अपना, क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आंसर 8 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा
साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा, एक बार बेसिक से इसको करके देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद देखते हैं फास्ट ट्रैक मेथड। बेसिक से अगर आप करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का पेयर बनाना पड़ेगा किसी भी थर्ड या फोर्थ के। यहाँ पे इसके साथ अगर पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या मिलता है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये वाला टर्म, और ये फोर्थ टर्म लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ से कॉमन आपको मिलता है साइन स्क्वायर अल्फा। क्या कॉमन मिलता है? साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे बचता है आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ से कॉमन लेते हैं आप कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या कॉमन लेते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे बचता है साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे आप पूरे में से साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। जब कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और दोनों ही क्या है? आइडेंटिटी। ये भी आइडेंटिटी है और ये भी आइडेंटिटी। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आंसर आपका 1। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ये जो आपके वैल्यू पुट करने वाला मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज दी गई हैं, एक अल्फा और एक बीटा। दो वैल्यूज में कभी भी इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी जब आपका सिर्फ थीटा दिया गया होता, सिर्फ अल्फा दिया होता या सिर्फ बीटा दिया गया होता, तभी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 2 दिया है। अब पूछा है आपसे साइन स्क्वायर अल्फा और कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिनको दोनों को सम करने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर अगर 0 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉसेक 0 की वैल्यू अगेन इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी, क्योंकि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसलिए ये तो 2 कभी नहीं देगा। 45 पुट करते हैं तो वो √2 देगा केवल, ठीक है, क्योंकि सॉरी √2 नहीं देगा, √2 प्लस 1/√2 कितना दे देगा आपको? √2 प्लस 1 या 2 प्लस 1 यानी 3/√2 दे देगा, ठीक है। तो वो भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पर कितना चाहिए? 2। अब यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, जो आपको कितना देता है? 2। यानी अल्फा की वैल्यू हमने कितनी पुट करी? 90 डिग्री पुट करी, तो हमें वैल्यू क्या मिली? 2 मिली। अब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है? 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू यहाँ भी पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर 90 यानी 1 का स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर 90 मतलब अगेन ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन आंसर आपका कितना हो गया? 2। बहुत ही आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बेसिक में जाने की कोई जरूरत नहीं, ट्रिक यूज करिए, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन लेके आए हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं आप। अगर इसमें 0 डिग्री रखते हैं तब भी 2 नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पे आप जब 45 डिग्री रखते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी रखते हैं? 45 डिग्री, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 2। tan 45 की वैल्यू 1 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 आ गया। अब यहाँ पर पूछा है साइन थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा, कुछ भी पूछ दे, सारी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। या इसमें ऐसा भी दे सकता है, आपसे पूछ सकता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, या कुछ भी पूछ सकता है। जिसकी भी वैल्यू आपसे पूछे बेसिकली आपको करना है थीटा की जगह 45 डिग्री रख देना है। साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। कॉसेक की वैल्यू पूछी है तो कॉसेक 45 की वैल्यू √2। कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है तो 1/√2। टेन की पूछता तो 1, कॉट की पूछता तो 1। इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपकी वैल्यू को देते हैं। अगर आप फास्ट ट्रैक मेथड से जाएंगे तो इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन जो ऑप्शन है, जैसे अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे या इसमें पुट करेंगे या इसमें पुट करेंगे, तो कुछ 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेम वैल्यू दे रहे होंगे। इसलिए इसको हम ऑप्शन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या जिससे कह लें फास्ट ट्रैक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको करेंगे बेसिक मेथड से सॉल्व। वो कैसे करेंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc एंड प्लस का 2c
ए होता है। ये होता है आपका फॉर्मूला। इसको अप्लाई करते हैं इसमें, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1, बी स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab का मतलब 2 तो यहाँ पे आपके पास हो जाता है फॉर्मूला का, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू माइनस साइन ए, तो यहाँ पे प्लस की जगह साइन क्या आएगा, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, लेट मी करेक्ट दिस। तो चलिए ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 साइन ए। अगेन 2 बी सी यहाँ पर देखते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है, साइन ए, और सी की वैल्यू कॉस ए। अगेन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और 2 सी ए या ए सी बोलो, तो ए सी यहाँ पे आएगा प्लस का 2 कॉस ए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और आगे क्या बच रहा है, माइनस का 2 साइन ए माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए एंड प्लस का 2 कॉस ए। ठीक है, अब पूरे में से आप कॉमन ले लेंगे 2, क्योंकि सारे टर्म में 2 है। जैसे ही आप 2 कॉमन लेते हैं तो हमने यहाँ पे लिख लिया, इस टर्म को हम आगे लिख, यहाँ पे तो बच रहा है आपका 1 माइनस साइन ए, और इस टर्म को आगे लिख लेते हैं तो प्लस का कॉस ए और माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया था, अब इसमें से हम 1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा इसमें, 1 माइनस साइन ए, बेसिकली हमें करना है इसके फैक्टर, और उसमें से कॉमन लेना है कॉस ए, तो प्लस का कॉस ए जैसे ही आप कॉमन लेते हैं तो इसमें बचता है 1 माइनस साइन ए। अब इसको एक बार पूरे से इक्वेशन को देखिए, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 1 माइनस साइन ए, दोनों जगह से कॉमन है, तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस ए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस वीडियो में रखते हैं 10 ही क्वेश्चंस को, आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें और 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, और जिनमें ट्रिक का भी यूज बताएंगे, किस तरीके से आप फास्ट ट्रैक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो यूजफुल है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।